क्या यह किसी साजिश के तहत किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष या किसी धर्म विशेष के द्वारा एक टूलकिट के रूप में प्रयोग किया गया? कुछ हमारे सनातन धर्म के संतों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके उनके ऊपर चाय फेंका। लोगों ने वहाँ पर एक से बढ़कर एक काम किया। गौ गंगा बचाने, जमुना बचाने, उसकी चर्चा मीडिया में नहीं आया, सोशल मीडिया में नहीं आया, वह दब कर रह गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़े सोची समझी साजिश के तहत यह अभय सिंह IIT बाबा जिसको सोकड़ लोग कहते हैं उसको प्रमोट किया गया। और मुझे यह व्यक्ति पहली दृष्टि में यह लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब है बच्चा। संत महात्माओं ने आपा नहीं खोया। हमारे देश के न्यूज चैनलों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को बार बार आप क्यों दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति समाज में फैला रहा है, जो माता पिता का अपमान कर रहा है, हंस रहा है, तरह नाच रहा है तरह, और साथ ही साथ वह व्यक्ति को भी बढ़ावा दे रहा है। तो आप चाहते क्या है, क्या परोस क्या रहे हैं समाज को? अभय सिंह जी को इलाज के साथ साथ उनके पीछे जांच की भी जरूरत है कि किस मंशा से किसने इनको इतना टूलकिट बनाया। और उन दोनों के साथ साथ यह भी ज़रूरत है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा आप फॉलो करके उनका ताकत को ना बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सनातन धर्म का अपमान है। शायद हो सकता है मेरी बात आपको कुछ समय के लिए बुरा लग रहा होगा, और मुझे पता है कि आप कमेंट्स में अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति माँ पार्वती से विवाह की बात करता हो, स्वयं को शिव बोलता हो, जो माँ राधा को विवाह की बात करता हो कि मैं अपने आप को कृष्ण बनकर के विवाह करूंगा, वह हमारे धर्म को कितना हानि कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 on 1 पॉडकास्ट। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह, और इस वक्त हमारे साथ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं। ये वो एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा कुंडलियों का सटीक विश्लेषण किया है, लेकिन राजनीति के गलियारों में इनका दबदबा गजब का है। दरअसल केंद्र से लेकर राज्यों तक अब तक इन्होंने जो जो भविष्यवाणी की है वो सभी सच साबित हुई है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे IIT बाबा की, क्योंकि जब धर्मगुरु उत्तेजित होते हैं, जब आक्रामक हो जाते हैं IIT बाबा को लेकर, तो उसके पीछे वजह क्या रहती है, ये समझना बेहद जरूरी होता है। धन्यवाद कविता जी। ऐसा है कि संत महात्मा कभी न तो अहंकार करते हैं, न तो गुस्सा करते हैं, ना ही उनके अंदर कोई द्वेष होता है। उनके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, साथ ही साथ वसुधैव कुटुम्बकम की जो मन में परिभाषा है उसको हमेशा दोहराते रहते हैं कि सब हमारे हैं। संत महात्मा सिर्फ उन्हीं से गुस्सा करते हैं जो धर्म का नाश करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, सनातन की हानि करते हैं या सनातन के विरोध में बोलते हैं। मैं देश के सभी टीवी चैनलों पर अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, अपने धर्म के पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म का खिलाफ नहीं बोलता। दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो धर्म होता है, धारण करने योग्य होता है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ये सब लोग धारण करते हैं। सबको सम्मान दृष्टि से देखना सब लोग धारण करते हैं, और यही धर्म है। लेकिन अगर हमारे सनातन पर कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा खिलाफ काम करने लगे, जैसे आप अभय सिंह की चर्चा कर रही हैं। बिल्कुल, IIT बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध देखिए, IIT बाबा, IIT अलग चीज़ हो गया, वह साइंस हो गया, और बाबा अलग चीज़ हो गया। बाबा बहुत सम्माननीय चीज़ है। बाबा, पिता के पिता को बाबा कहते हैं, और जो संत महात्मा होते हैं जिसके अंदर संतति होती है, संस्कार होता है, संस्कृति होती है, उसे बाबा बोलते हैं। जो सनातन को मानता है उसे बाबा बोलते हैं। और इस महाकुंभ में जिस तरह एक व्यक्ति के इंटरव्यू किया जाता है, वह लड़का अभय सिंह IIT से पढ़ा हुआ है और उसको IIT बाबा बना दिया गया, अपने आप में दुखदाई है। यह मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया का यह बहुत बड़ा एक गलत कदम था, या हो सकता है कि कोई दूसरे धर्म वाले लोग इसको कह सकते हैं साजिश के तहत प्रमोट किए, और हमारे जो सनातन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु, हमारे बड़े दिव्य संत, हमारे सनातन धर्म के एक से बढ़कर एक दिव्य संत जो वहाँ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे,
जिनके पास लोगों को आकर के आशीर्वाद लेना चाहिए, जो संत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, चारों पीठ के लोगों ने वहाँ पर एक से बढ़कर एक काम किया। गौ गंगा बचाने, जमुना बचाने, उसकी चर्चा मीडिया में नहीं आया, सोशल मीडिया में नहीं आया, वह दब कर रह गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सोची समझी साजिश के तहत यह अभय सिंह IIT बाबा जिसको सोकड़ लोग कहते हैं, उसको प्रमोट किया गया। और मुझे यह व्यक्ति पहली दृष्टि में यह लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है बच्चा। आचार्य जी, क्योंकि आप विश्व प्रसिद्ध फेस रीडर भी हैं, तो आपको चेहरा देख के ऐसा लगता है। लेकिन अब बड़ी बात तो ये हो गई है कि FIR भी हो गई है, इनकी तरफ से इनकी पिटाई हो गई थी एक डिबेट शो में। आप भी 20 साल से डिबेट शोज का हिस्सा रहे हैं, आपको लगता है इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना संतों ने चाहिए। आपा खो दिया। देखिए, संत महात्माओं ने आपा नहीं खोया। सुनने में आया कि किसी चैनल पर, निजी चैनल पर इनको बुलाया गया था और इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इन्हें तो पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण और शिव कौन हैं। कभी अपने आप को कृष्ण बोलेंगे, कभी भगवान शिव बोलेंगे, कभी कल्कि के अवतार बोलेंगे, कभी बोलेंगे कि मैं सुदर्शन चक्र से सबका सर काट दूंगा। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक साइकेट्रिक के द्वारा होना चाहिए। और जिस प्रकार से सुना है कि उन्होंने कुछ हमारे सनातन धर्म के संतों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके उनके ऊपर चाय फेंका और इसके विरोध में लोगों ने विरोध जताया। किसी ने उनको मारा नहीं, किसी ने पीटा नहीं। और मैं चूँकि वहाँ था नहीं, अगर किसी ने वहाँ मारा है उनको तो निश्चित तौर पर कैमरे के सामने ही हुआ होगा और कैमरा में दिख जाएगा। अगर किसी ने नहीं मारा है और उन्होंने उनके खिलाफ FIR किया है तो यह भी गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के लोगों को बाबा के रूप में प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अपमान है, अपराध बच्चा करता है। IIT बाबा जो जिसे कहते हैं सो कॉल्ड अभय सिंह, हाँ, कविता जी, माता पिता को हम क्या मानते हैं? भगवान। माता पिता और गुरु, ये तीन को भगवान स्वरूप मानते हैं, भगवान के बराबर मानते हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव। माता पिता के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। और उनके खिलाफ भड़काना और बोलना और गंदी गंदी बातें करना और उनके खिलाफ जहर उगलना, इससे क्या होगा कि आज का जो युवा पीढ़ी है वह गलत आदतों को सीखेगा। या बोलते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हुआ, खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं। तो क्या आप पड़ोसना चाहते हैं? सोशल मीडिया को देखना चाहिए और हमारे देश के न्यूज़ चैनलों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को बार बार आप क्यों दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति समाज में गंद फैला रहा है, जो माता पिता का अपमान कर रहा है, हंस रहा है की तरह, नाच रहा है की तरह, और साथ ही साथ वह व्यक्ति को भी बढ़ावा दे रहा है। तो आप चाहते क्या हैं? क्या परोस क्या रहे हैं समाज को? और युवा पीढ़ी क्या रोज़ फॉलोअर उसके बढ़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो क्या यह किसी साजिश के तहत किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष या किसी धर्म विशेष के द्वारा टूलकिट के रूप में प्रयोग किया गया? यह भी जांच का विषय है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि टूलकिट की तरह कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्योंकि कुंभ में एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने हाईजैक कर लिया था कुंभ को। बिल्कुल, रोज इन्हीं की चर्चा, इन्हीं के बारे में खबरें। और ये तो देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का शख्स अगर हाईलाइट हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, जैसा कि आपने कहा। कविता जी, आप देखिए देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल, जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उन सब पर 1-1 घंटे का प्रोग्राम दिखाया गया उनके बारे में कि वो कहाँ से पढ़े लिखे। ठीक है, आप, अच्छा है, बहुत सुखद बात है कि आपने IIT से पढ़ाई किया। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप अपने माता पिता का अपमान करें, उनके बारे में बुराइयां करें। अगर आपको माता पिता से खार खाए हुए थे, आपको के साथ उन्होंने बुरा किया था, तो क्या ज़रूरत थी इस महाकुंभ में पूरे विश्व के लोगों को बताने का? क्या युवा पीढ़ी यह देख करके अपने माता पिता को मार करेगा, उनको वृद्धा आश्रम नहीं भेजेगा? क्या अपमान नहीं करेगा? इससे क्या क्राइम नहीं बढ़ेगा? क्या विद्वेष नहीं बढ़ेगा? क्या परिवार में टूटने जैसी स्थिति नहीं बनेगी? क्या परिवार नहीं टूटेगा? आंसुओं का मान नहीं था, पिता रो रहे थे, माता पिता का सम्मान नहीं।
मैं मानता हूँ कि सबके घर में झगड़ा होता है आपस में, लेकिन घर का झगड़ा घर में ही रहता है। घर का झगड़ा पूरे समाज और राष्ट्र में और विश्व में फैलाने की चीज़ ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने किया कि अपने माता पिता का अपमान और माता पिता कैसे लड़ाई झगड़ा करते थे, अरे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पाल पोस करके IIT तक पहुंचा दिया, इसका तुमने नहीं रखा मान, इसका तो मान रखना चाहिए। क्या ये भी मुमकिन है आचार्य जी की पब्लिसिटी के लिए इस तरह की एक कहानी गढ़ी होगी, क्योंकि उनके पिता तो आंसुओं के साथ सामने आए थे, बहुत रो रहे थे, कह रहे थे वापस आओ। बिल्कुल हो सकता है, यह का शिकार बच्चा है, यह व्यक्ति नशे का शिकार है। आंख मूंद कर इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह शिकार है, नाचता जैसे है, जैसे बोलता है, हंसता है। यह पूरी तरह से चरस, अफीम, गांजा, भांग, धतूरा, कुछ न कुछ नशा सेवन करता है, और जिसके कारण समाज के युवा पीढ़ी भी नशा का शिकार हो जाएगी। अगर रोल मॉडल ये हुए तो फिर यही रोल मॉडल अगर ये बनेंगे, करोड़ों में अगर फॉलोअर हो जाएंगे, तो एक तरफ जहां हम नशा मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, जहां पूरे देश में हर राज्य कुछ न कुछ अपना रहा है, जैसे भी झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि झारखंड राज्य में नहीं बिकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि बिहार में बंदी होगा, शराब नहीं मिलेगा। और इस तरह के अगर आप समाज में रोल मॉडल बनकर के आएंगे तो यह नशे को बढ़ावा होगा, यह समाज को तोड़ने का काम है। ऐसे लोगों को या तो खाना या जेल, यही दो जगह है, तीसरा कोई जगह नहीं है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ज़रूरत है इसके पीछे जांच करके, एजेंसी बिठा करके जांच करने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति टीवी चैनल पर लोगों के सामने बोलता है कि मैं कृष्ण हूँ और राधा से विवाह करूँगा, क्या इनकी हैसियत है किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल करके कि मैं ये हूँ और ये करूँगा? कर दिया जाएगा। आप देखिए, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, किसी भी धर्म में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उसका कर देते हैं लोग, नहीं तो उसके खिलाफ करोड़ों रुपए का जारी कर देते हैं। और यह व्यक्ति टीवी चैनल में बैठ करके सभी लोगों के सामने बैठ करके अपने आप को कभी कृष्ण बोलता है, कभी कल्कि अवतार बोलता है, कभी शिव बोलता है। अरे इस व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं है कविता जी कि भगवान कृष्ण और शिव कौन है। शिव और विष्णु के, भगवान विष्णु जी के अवतार और शिव जी के अवतार कौन है, इसे यही पता नहीं। जिससे शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, जिससे हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं हो, जिसे देवी देवता को पहचानने की शक्ति नहीं हो, जो व्यक्ति कहता है कि माँ पार्वती, मुझे बोलना ही पाप लग रहा है कि जो व्यक्ति बोल रहा है कि वो खुद भगवान शिव है और माँ पार्वती के बारे में ऐसे बोल रहा है, यह व्यक्ति या तो मानसिक रूप से दीवार, या यह व्यक्ति धर्म की हानि करने के लिए यह किसी का टुलकिट है। दोनों की जांच होने की ज़रूरत है। और मैं हाथ जोड़ करके सोशल मीडिया के सभी भाई बंधुओं से, बहनों से, भगिनियों से, जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब चला रहे हैं, जो भी टीवी चैनल पर लोग प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं कीजिए जो सनातन धर्म का अपमान करता है, सनातन धर्म का बदनामी करता है। जिसे आप बाबा कहते हैं उसको बाबा कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दिखाना बंद कर देंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नहीं देख पाएंगे लोग, रोल मॉडल नहीं बना पाएंगे। बात को ख़त्म कीजिए। कोई व्यक्ति को छोटा बनाना है तो उसकी चर्चाएं बंद कर दीजिए। ज़्यादा चर्चा होगी तो धीरे धीरे वो व्यक्ति बड़ा बन जाएगा, और आज वह नासूर है, कल वो बहुत बड़ा घाव बन जाएगा जो सनातन धर्म के लिए घाव का काम करेगा। फिर आप कैंसर की तरह उसे काट छाट करेंगे। उससे अच्छा है उस नासूर को अभी से ही छोड़ दीजिए। यानी जिस तरह के आपत्तिजनक ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं शिव को लेकर, राधा को लेकर, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेकाबू हो सकते हैं अगर अभी भी इनकी ज़बान पर लगाम नहीं लगाई गई? कविता जी, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जी, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बड़े संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी, उनके पास इसको लेकर गए थे कुछ साधु संत। बोलता है मैं उसे मानता ही नहीं। अरे आप किससे बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो? जो आचार्य महामंडलेश्वर जिनके 5 लाख 10 लाख नागा साधु उसके अंडर में हैं, और पूरे विश्व में जो व्यक्ति करोड़ों जिनके फॉलोअर हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम तड़ाक करते हो?
जानकारी का अभाव है इनको। जानकारी का बाबा अभाव रामदेव खुद भी या का जिक्र कर रहे थे। देखिए, बाबा रामदेव इस भारत का हम कह सकते हैं वरदान है। कुछ भले ही कुछ कह दे कोई, आप बाबा रामदेव का विरोध कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। बाबा रामदेव ने जो दे दिया इस धरती को, इस भारत भूमि को जो दिया उन्होंने, मुझे लगता है महर्षि पातंजलि के बाद कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ वो कह रहे थे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया, पूरे विश्व में योग फैला दिया। और ऐसे व्यक्ति अगर कह रहे हैं कि बाबा आईआईटी बाबा ना बोले, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सालों की तपस्या के बाद कोई बाबा बनता है, ठीक है, आईआईटी से पढ़ाई की है, उसका सम्मान है, लेकिन बाबा क्यों? यानी शब्दों की मर्यादा तो कम से कम रखी है, वो तो उन्होंने नहीं रखी। अब आपको लगता है शासन प्रशासन को भी इस बात का? बिल्कुल, शासन प्रशासन सबको संज्ञान लेने की जरूरत है। और आप देखिए कविता जी, हमारे सनातन धर्म में पद प्रतिष्ठा है। जैसे क्लास 1 आप पढ़ती हैं, तब 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ करके 10th में जाती हैं, +2 देती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, एमए करती हैं। आप डायरेक्ट नर्सरी ना पढ़ करके सीधे आपको पीएचडी की डिग्री कोई नहीं देता। जब आप स्कूल जाएंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा। हमारे संत महात्माओं में एक परंपरा है, महंत, श्री महंत, इसके बाद महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, और सबसे ऊपर शंकराचार्य की पदवी है जी। जिस तरह ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद बांट दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो साध्वी होती, वो महंत होती, श्री महंत होती। आप जो है साइकिल चलाने नहीं आता और आपको हवाई जहाज का स्टीयरिंग पकड़ा दिया जाए, तो पूरा 200-250 लोग जो जाएंगे उनका जीवन पदवी के लेकर साथ खिलवाड़ है। वापस दे दी। हिमांगी सखी का आरोप है कि उनको पीटा गया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज सनातन का ह्रास, क्षय इसलिए हो रहा है कि महामंडलेश्वर 2 प्रकार से, एक तो अपने से खुद से लिखना शुरू कर दिए, दूसरी बात लोग बेच रहे हैं। अलग अलग अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर पद को बेचा जा रहा है। जिस तरह से महामंडलेश्वर पद को बेचा गया है किन्नर अखाड़े के द्वारा, यह निंदनीय है। और फिर से किन्नर अखाड़े के द्वारा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया। तो ये क्या खेल चल रहा है सनातन धर्म में? यह सोचने वाली बात है और दुखदाई है। अभय सिंह का चेहरा क्या कहता है? एक तो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इन्हें डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा क्या आपको ढोंगी भी लगते हैं, पाखंडी भी लगते हैं? देखिए, अभय सिंह ढोंग पाखंड वो करता है जिसका मस्तिष्क काम कर रहा हो। मुझे मेंटल केस लगते हैं। ढोंगी पाखंडी हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा आचार्य जी, उन्होंने आप देखिए भविष्यवाणी की कि जो पाकिस्तान देश जीतेगा। देश और जब वो उनकी भविष्यवाणी फेल हो गई, हालांकि आपकी तो आज तक फेल नहीं हुई, लेकिन उनकी हो गई, तो वो कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजे ले रहा था। मैं राष्ट्रभक्त हूँ। जब भी आपको क्रिकेट का मैच हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान साउथ अफ्रीका से हो, इंग्लैंड से हो, मैं हमेशा, भले मेरा ज्योतिष फेल कर जाए, मैं भारत का जीत का ही भविष्यवाणी करूंगा। मैं कभी भारत के हारने का भविष्यवाणी नहीं करूंगा, क्योंकि भारत राष्ट्र का संतान हूँ, मैं अपने राष्ट्र प्रेमी हूँ। और जिस तरह से अभय सिंह ने भारत को हारने की भविष्यवाणी की, हाँ, विराट कोहली को बोला कि विराट कोहली मैच हार रहा है, मैन ऑफ द मैच बन गया, है ना, वो मैन ऑफ द मैच बन गया। इससे सिद्ध होता है। आपको लगता है ये धर्म के लिए, धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा संकेत है, शायद सृष्टि का भी संकेत है कि आप जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं उस पर मत करिए, आंख खोल कर देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं। आईआईटी बाबा जो बच्चा कह रहा है अभय सिंह अपने आप को, वह धर्म के लिए बना ही नहीं है। वह आईआईटी वापसी कर ले, नौकरी करें, परिवार, शादी विवाह करके परिवार को बसाएं, और नहीं तो आप नागा सन्यासी बन जाओ, है ना। कुछ धर्म को पढ़ो। जैसे अपने 15-20 साल आईआईटी की पढ़ाई के लिए, आईआईटी बनने के लिए पढ़ाई किया, आप धर्म को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, ध्यान को कीजिए, साधना को कीजिए। ना उनके पास मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, न संस्कृति है, न साधना है, न संस्कृति का ज्ञान है।
न शास्त्र का ज्ञान है, न भारत के सनातन धर्म के देवी देवताओं का ज्ञान है। उनको देवी देवताओं का भी ज्ञान नहीं है, कौन भगवान कौन है उन्हें भी नहीं पता है। जब ये सब का भेद विभेद आपस में उनको नहीं पता है, फिर कहाँ से सवाल उत्पन्न होता है कि कौन है। यानी मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो उस पर इलाज की जरूरत है। मैं एक ही बात कहूँगा, दया आता है ऐसे लोगों पर, और कभी भी और बच्चे पर और रोगी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कविता बहन, मैं आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ, आप शायद गांव से ज़रूर संबंध रखी होंगी, हमने भी गांव से संबंध रखा है। बिल्कुल। हमारे गांव की जितनी भी लड़कियां होती थीं, बचपन की बात कर रहा हूँ, वह सब हमारी बुआ या बहन होती थी, और जितनी शादीशुदा महिलाएं होती थी वह चाची या माँ होती थी, जिनको हम बड़ी माँ कहे, चाची कहे। ये ऐसा संस्कृति लेकर के व्यक्ति आ रहा है, बता रहा है यह व्यक्ति अभय सिंह कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, छूट गई, दूसरी गर्लफ्रेंड थी, 4 साल उसके साथ रहे। आप समाज में परोस क्या रहे हो? दुखदाई बात है ना। और किसी के निजता का भी यह हनन हो जाता है अगर आप ये कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी, और बड़ी प्राइवेट बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये सब तो जैसे कैमरे पर बताना ठीक नहीं है। ये सब तो दुखद बात है, सबकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। माँ को किस तरीके से पीटते थे, अगर वो उसका जिक्र करें इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं वह मेरी माँ और बहन है, और इसी नियम कानून और संस्कृति पर हमारा समाज चलता आया है। महिलाओं को लेकर के, उनके सम्मान की रक्षा को लेकर के राम जी और रावण की लड़ाई हुई, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, और आप देखिएगा जो जितना जल्दी कोई जलता है उतना ही जल्दी बुझ जाता है। ये IIT बाबा जो सो कॉल्ड अभय सिंह है, सीजनल बाबा है, इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 1-2 साल में गुमनामी के जीवन यह व्यक्ति जिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठा। और जब आपके अंदर पाप आ जाता है, जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं आ जाता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा भक्त हूँ, और जब यह आ जाता है कि वो व्यक्ति बोलता है कि मैं कृष्ण हूँ, शिव हूँ, तो स्वतः ईश्वर उसको नष्ट कर देते हैं, स्वतः वह खुद नष्ट हो जाता है। तो अगर ढोंग कर रहा है यह व्यक्ति, तो ढोंग ना करे। अगर आपके तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो आप अभी भी संभल जाएं, नहीं तो आप इतना ज़ोर से गिरेंगे, इतना ज़ोर से आसमान से गिरेंगे कि आपको न पानी बचा पाएगा, न कोई गद्दा बचा पाएगा, और आप गायब हो जाएंगे। गुमनामी के अंधेरी में गायब हो जाएंगे। लोग आपको पहचानने से इनकार करेगा। और दुखद तो बात यह है कि यह व्यक्ति कभी माला पहन लेता है, कभी काला ड्रेस, कभी लाल, कभी उजला, कभी पैंट शर्ट, कभी शमशान की राख लगा लेता है, कभी त्रिपुंड लगा लेता है, कभी पान खा लेता है, कभी बांसुरी बजाने लगता है। रोज एक नए चोले में आते हैं, हर दिन हर चैनल पर। प्रसिद्धि के लिए यह सब करना अपने आप में दुखदाई है। हमारे सनातन धर्म में सबका अपना वेश है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई जो है विशेष रूप से देवी का उपासक है ना, कोई श्री का है, कुल का है, कोई काली कुल का है, कोई गणेश जी को उपासना करता है, सबका अपना अपना इष्ट है, कोई हनुमान जी का उपासना करता है। लेकिन हर रोज़ बदलना, अपने उपासना पद्धति बदलना और खुद को भगवान बना देना, यह खतरे की घंटी है। यानी भक्त बनते बनते ये भगवान बन चुके हैं। लेकिन आचार्य जी, आपने तो 50,000 से ज़्यादा कुंडलियों का विश्लेषण किया है जी। आखिर वो कौन सा योग होता है जो एकाएक एक शख्स को इस तरह से शिखर तक पहुंचा देता है शोहरत के? देखिए, मान सहित विष पान करी, शंभु भयो जगदीश, वे न पान अमृत पियो, राहु कटायो शीश। राहु बहुत जल्दी प्रसिद्धि देता है, लेकिन राहु आपको खत्म भी कर देता है। उठाता है तो गिराता भी, और उठाता है तो गिराता है। राहु और केतु, धूम्र केतु नाम का एक राक्षस थे, जिन्होंने देवताओं का स्वरूप धारण करके, राक्षस थे और देवताओं का स्वरूप धारण करके अमृत पान कर दिया था। भगवान विष्णु ने उनके सर 2 धड़ कर दिए थे, धड़ और सर अलग कर दिए थे,
वही राहु केतु हैं। तो राहु केतु से प्रभावित व्यक्ति के पास अपना खुद का मस्तिष्क नहीं होता और जितना जल्दी ये उठते हैं उतना ही जल्दी गिर जाते हैं। तो आपको लगता है कुंडली में कोई ऐसा योग होगा जिसके बिल्कुल चलते बिल्कुल यही कुछ योग वक्त होता के लिए है। इनको प्रसिद्धि मिल रही है लेकिन आगे नहीं मिल पाएगी? देखिए, प्रसिद्धि के लिए व्यक्ति का लग्न का महत्वपूर्ण होता है कि लग्न कितना मजबूत है, और लग्न के साथ साथ भाग्य। जैसे मैं देखता हूँ कि यह व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। इनका फेस रीडिंग यह बताता है कि बहुत, भले ही ये बोलते हो कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख महीना कमाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे कैलकुलेशन के आधार पर जो मैं फेस रीडिंग कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से बहुत विपन्नता इनका रहा होगा और आगे भी वही दिखता है। दरिद्र योग आप देख रहे हैं? दरिद्र योग दिखता है जी। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ हम लोग उन टॉपिक को चर्चा ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि जितनी चर्चा होती है, चर्चा के लिए हमारे पास बहुत सारे और मुद्दे हैं, वो व्यक्ति उतना ही मजबूत होता है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से विनती कर दें कि अगर ऐसे लोगों को वो रोल मॉडल बना रहे हैं तो धर्म और समाज दोनों खतरे में है। मेरे युवा बहनों, भाइयों, भगिनियों, माताओं और देव स्वरूप मेरे मित्रों, आप सबसे आग्रह है, जो भी आप सनातन धर्म को जानने वाले हैं, हालांकि आप खुद ही जानते हैं अच्छा और बुरा क्या है, फिर भी एक बार मैं बता दूं कि जो अभय सिंह जी हैं उनको इलाज की ज़रूरत है। अभय सिंह जी को इलाज के साथ साथ उनके पीछे जांच की भी ज़रूरत है कि किस मंशा से किसने इनको इतना टूलकिट बनाया, और उन दोनों के साथ साथ यह भी ज़रूरत है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा आप फॉलो करके उनका ताकत को ना बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सनातन धर्म का अपमान है। शायद हो सकता है मेरी बात आपको कुछ समय के लिए बुरा लग रहा होगा, और मुझे पता है कि आप कमेंट्स में अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति माँ पार्वती से विवाह की बात करता हो, स्वयं को शिव बोलता हो, जो माँ राधा को विवाह की बात करता हो कि मैं अपने आप को कृष्ण बनकर के विवाह करूँगा, वह हमारे धर्म को कितना हानि कर रहा है। तो आज ज़रूरत है ऐसे लोगों को कंप्लीटली रूप से उसकी चर्चाएं को बंद करें। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे सनातन धर्म में। गौ माता की रक्षा कैसे करें, हर घर में गाय पालन कैसे करें, हर घर में रोज़ आरती कैसे हो, हर मंदिरों में हम मंगलवार और शनिवार को, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को जाते हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग रविवार को जाते हैं, इस तरह कैसे हम अपने सनातन धर्म के लोग प्रत्येक मंगलवार, शनिवार या बृहस्पतिवार अपने मंदिरों में जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके साथ साथ गौ, गंगा, सनातन, इन सब की रक्षा की बात करें, न कि एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो सनातन को बदनाम और अपमान करता है। फराह खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था छपरियों का त्यौहार है होली। देखिए, फराह खान के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि भारत के सनातनी 70 करोड़ जो कुंभ में गए हैं और 30 करोड़ जो किसी कारणवश कुंभ में नहीं जा पाए हैं, 100 करोड़ सनातन धर्मावलंबी हिंदू भाइयों, बहनों, भगिनियों, माताओं, भाइयों, सबसे आग्रह करता हूं, और ख़ास तौर से मेरे युवा साथियों, हमारे स्कूल और कॉलेज के साथियों, मित्रों, भाइयों, इसका बहिष्कार कीजिए। इस महिला का अपमान मैं नहीं करता, लेकिन ऐसे महिला का सम्मान करने का मन नहीं करता जो हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार को अपमान करती हैं। निश्चित तौर पर उसके फिल्म को बाइकआउट कीजिए, उसके आने वाले सिनेमा, सॉन्ग, सबको बाइकआउट कीजिए। आचार्य जी, यूट्यूब चैनल धड़ल्ले से चल रहा है, उनका शो भी चल रहा है। बिल्कुल उनके शो का बाइकआउट कीजिए। सारे सनातनी, आपको गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया का अपमान नहीं सहना चाहिए, भगवान विष्णु जी के अपमान नहीं सहना चाहिए। होली और दीपावली हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर के मारा।
होलिका का दहन किया, इसके बाद होली मनाई जाती है और इस होली को उन्होंने अपमानित किया, निश्चित तौर पर दुखदाई है। मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं सभी सनातनियों से, फराह खान इनकी सभी फिल्मों को बिल्कुल विरोध कीजिए, बायकॉट कीजिए। आचार्य जी, बड़ी बात ये हो जाती है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद भी एक बार भी फराह की तरफ से माफी नहीं आई सामने, उन्होंने चुप्पी साध ली है। इस्लामिक महिला है, बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए। उनके पति हिंदू हैं, शिरीष कुंदर। देखिए, वो पति को भी इस्लामिक बना दिया इन्होंने। अगर पति में थोड़ा सा भी पतित्व होता, वो तो पतित लगे हैं कि जिन्होंने होली और होलिका दहन को अपमानित किया, छपरियों की बात की, या अपमानजनक टिप्पणी किस लिए? अगर इनके पति हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो इनसे माफ़ी मंगवाएं और नहीं तो ऐसी महिला का साथ छोड़ दें। आचार्य जी, बॉलीवुड आपको लगता है एक अलग ही दिशा में काम करता है, कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने की इनकी तरफ से कोशिश की जाती है। आपको याद होगा, दिवाली होती है तो ये लोग सामने आ जाते हैं, पटाखे मत फोड़िए। अब होली पर भी इन्होंने निशाना साध लिया है, यानी कि हिंदू अब त्योहार ही ना मनाएं। कविता बहन, जब होली आती है तो इनको पानी दिखता है कि पानी बर्बाद हो रहा है, और लाखों लाख लीटर ले आते हैं, बकरीद में प्रदूषण करते हैं, बहाते हैं, तब इन्हें दिखाई नहीं देता। मैं तो ऐसे लोगों का विरोध करता हूं। और अभी राजपाल यादव भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे महाकुंभ का। उन्हें पता चल गया है कि जिस तरह उन्होंने दीपावली पर पटाखों का विरोध किया था और इसके बाद लोगों ने माफ़ी मंगवाया और फिल्म इंडस्ट्री से बाइकआउट किया, आज सनातनियों का युग है। आज सनातनी जागे हुए हैं और जो सनातन के खिलाफ जाएगा उसको जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। ये डी कंपनी का फिल्म सिटी नहीं है, या सनातन कंपनी है। 100 करोड़ सनातनी जो आपकी फिल्म देखते हैं उसका विरोध करोगे, नहीं चल पाओगे। आचार्य जी, विकी कौशल को आप देखिए, विकी कौशल की पत्नी है कटरीना कैफ, वो आई, उन्होंने कुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाई, वो वहाँ पर आचार्यों से भी मिली। तो यहाँ पर एक बदलाव सा नजर आ रहा है, लेकिन एक तबका जरूर ऐसा है जो अभी भी रिजिड माइंडसेट के साथ ही ऑपरेट कर रहा है और ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है मेजॉरिटी। कविता बहन, जो कुंभ में गए हैं उनका स्वागत, और जो नहीं जा पाए हैं, जरूरी नहीं है कि वह कुंभ के विरोधी हैं, लेकिन उनका मैं विरोध करता हूं जो कुंभ के विरोधी हैं, जो किसी कारणवश बीमार हो गए, परेशान हो गए, पारिवारिक समस्या हो गई, किसी कारणवश कुंभ नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके अंदर कुंभ के प्रति आस्था है, गंगा मैया के प्रति आस्था है। वह पहले भी जा चुके हैं, बाद में भी जाएंगे, अभी भी जाएंगे। लेकिन मैं उसका विरोध करता हूं जो कुंभ का विरोध करता है, जो गाय का विरोध करता है, जो गंगा मैया का विरोध करता है, जो सनातन का विरोध करता है, जो होली, दिवाली, दशहरा का विरोध करता है। मैं उनका विरोध करता हूं जो कुंभ को मृत्यु कुंभ बोलते हैं। ममता दीदी, आप मृत्यु कुंभ बोल रही हैं कुंभ को। उन सब राजनीतिक राजनेताओं की मृत्यु कुंभ दिखेगा जब उनकी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी, यानी उनका जब सत्ता हाथ से छिन जाएगा। अच्छा जी, आपको लगता है कि कहीं एक टाइमिंग का भी फर्क होता है? एक तरफ कुंभ हो रहा है, उसी वक्त एक रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है कि गंगा का पानी तो बहुत ही अशुद्ध है और लोग क्यों आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अब उन्हें खतरा है, कई तरह की बीमारियों को वो दावत दे रहे हैं। देखिए, गंगा मैया कभी मैली नहीं होती, लोगों का मन मैला है। गंगा मैया हमेशा शुद्ध हैं, और जो गंगा मैया को मैली बोलते हैं, अंत में उसको गंगा मैया में ही जाना है। यह अलग बात है कि जो गंगा मैया को मैली बोलते हैं वो 25 रुपए का मट्टी के घड़े में पैक होके जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो गंगा मैया में ही। 144 साल बाद ये मौका आया और कितनी बड़ी तादाद में हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन उसके बाद अब आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए एक मोनालिसा निकाल दी गई मीडिया के द्वारा, और उसके बाद फिर IIT बाबा भी आ गए।
देखिए, मोनालिसा हमारी बहन है, हमारे सनातन की बहन है। उसके प्रसिद्धि से दुखी कोई नहीं है, सब खुश हैं। लेकिन क्या इस महाकुंभ में सोशल मीडिया को सिर्फ मोनालिसा और अभय सिंह ही दिखे? क्या उस कुंभ में जो धर्म संसद लगा, जो शंकराचार्य जी के संरक्षण में धर्म संसद लगा, धर्म संसद में हमारे सनातन संस्कृति की बात बचाने की हुई, गौ माता की बात बचाने की हुई, क्या उसको दिखाई नहीं दिया मीडिया को? मीडिया को हमारे शंकराचार्य नहीं दिखाई दिए, महामंडलेश्वर नहीं दिखाई दिए, आचार्य महामंडलेश्वर ने नहीं दिखाई दिए, हमारे वैसे सन्यासी नहीं दिखाई दिए जो घास फूस खा करके जीवित रहने वाले। ऐसे बहुत सारे संत आए थे, बहुत ऐसे संत आए थे जो पानी पर 30 दिन का 45 दिन का साधना किया। बहुत सारे संत थे जो शीर्षासन पर पाठ किया। बहुत ऐसे संत थे जो वहाँ पर 45 दिनों तक रह करके और कल्पवास किया और साधना किया। उन सबको भूल करके और केवल एक केंद्रित कर दिया IIT बाबा अभय सिंह पर, मोनालिसा पर। यह बहुत दुखदाई है। हर्षा रिशारिया पर। और तो और बहुत दुखद बात आपको लगेगा कि इस महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे फिल्मी दुनिया की महिलाएं आई थी जो नकली जटा लगा करके साध्वी बनना चाह रही थी। नकली जटा पहन करके। क्या बात कर रहे हैं आप? सच बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप बिल्कुल देखिए ना, YouTube पर देखिए, बहुत सारे, जैसे हर्षा रिशारिया की बात मैं कर रहा हूँ, नकली जटा पहन करके साधु बन के घूम रही है। अरे जटा रील्स बनाने के लिए शायद आई थी, तभी वो भगा दी गई वहां से। साधु समाज रातों रात भगा दी गई। का कॉपी कर रहे हो तो उनके आचरण का कॉपी करो, उनके चरित्र का कॉपी करो, उनकी साधना का कॉपी करो। उनकी बाल की कॉपी करोगे और नकली बाल लगाओगे, तुम साधु संत नहीं बन सकते। लेकिन ये मस्खरापन आपको लगता है कहाँ तक गुरुजी जायज है कि वहां रील्स बनाने के लिए कोई साध्वी बन जाता है? बहुत नाजायज है। मीडिया की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी है। मीडिया से हमारे महाकुंभ का प्रचार तो जरूर हुआ विश्व स्तर पर, लेकिन दुष्प्रचार भी हुआ। जिस तरह लोग गंगा मैया के पानी को बता रहे हैं गंदगी है, उसके जो है 3000 नंबर्स आ रहे हैं TDS, जहरीला पानी। कितना दुखदाई है। मैंने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कविता बहन कि जो आप देखते हो गंगा मैया का जल बरसों से, मैंने खुद देखा है। 5 साल पहले गंगा मैया 2 लीटर पानी आए, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़े। मैं खुद लेकर आई थी गंगोत्री से। गंगोत्री से लेकर आए, हर की पौड़ी से लेकर आए, या दशाश्वमेध घाट काशी से लाएं, या काली घाट पटना से लाएं, हर तरफ है, या आप कोलकाता से लाएं, कहीं से पानी लेकर के आई गंगा मैया का, आपकी पानी कभी सड़ेगा नहीं। गंगा मैया का प्रताप है, गंगा मैया की शक्ति है। तो गंगा मैया को माँ जब मानेंगे तभी हम समझेंगे कि आप गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं। सिर्फ आप गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं और आप आए दिन जो है हमारे मंदिरों पर इंक्रोचमेंट करके मस्जिद का निर्माण और साथ साथ जिस तरह हिंदू लड़कियों के साथ आप मुस्लिम होकर हिंदू कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर दुखदाई है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया है, आज भारत में पूरा कानून आना चाहिए। UCC लागू होना चाहिए, NRC लागू होना चाहिए, और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है, पूरे भारत में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, तभी यह देश बच पाएगा। नहीं तो इस देश में जिस तरह से ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम कर रहे हैं लोग बनाने का, और साथ साथ बहन आपके माध्यम से मैं एक बात कह रहा हूं आपको जी, कि हमारे भारत में जिस तरह हिंदू भाई बहन लोग 30 और 35 और 40 साल में शादी कर रहे हैं और सिर्फ एक जनरेशन को देख पा रहे हैं और वो संतान नहीं पैदा करना चाहते,
आज जरूरत है 22 से 25 के बीच में शादी होना चाहिए लड़कियों का, और लड़कों का 24 से 27 के बीच में, तभी आप 3 जनरेशन देख पाओगे। और नहीं तो इस्लामिक राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 50 साल बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो आज जरूरत है कि आप समय से विवाह करें। नौकरी, आप भगवान ईश्वर ने आपको जन्म दिया तो भोजन जरूर देगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा कविता बहन, आज जो भारत में चल रहा है एक है, एक बहुत बड़ा है जिस पर जनता की नज़र नहीं है। वह हमारी बहनों, माताओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका सी सेक्शन। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तुरंत काट फाट करके बच्चा दे दो। बिल्कुल। एक बच्चा दूसरा करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? कि भाई एक बार ऑपरेशन हुआ पूरा शरीर खत्म हो गया, दूसरा ऑपरेशन कैसे झेल पाएगी? इसके कारण हिंदुओं के 1-1 बच्चे हो रहे हैं, 2-2 बच्चे हो रहे हैं। और मुसलमान परिवार में आप देखिए किसी का ऑपरेशन ही नहीं होता। हॉस्पिटल जाएं, लड़कियां, औरतें, महिलाएं जाएं, माताएं जाएं, उनका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के अपने अस्पताल होते हैं वहाँ पर। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं सब जगह जांच का विषय है। इसको ध्यान लाने की ज़रूरत है भारत सरकार को कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। 3 घंटे के अंदर उनका ऑपरेशन करके और सिजेरियन कर दिया जा रहा है। यह मामला उठना चाहिए। लेकिन गुरुजी, उनका तो ये कहना होता है कि अस्पताल वाले लंबा बिल बनाने के लिए इस तरीके से करते हैं और वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की जान खतरे में है, इसीलिए सिर्फ पैसा नहीं, इसके पीछे षड्यंत्र है। पैसे का स्कैम नहीं है आपको? पैसे के अलावा इसके पीछे षड्यंत्र है। हिंदुओं को कम करना, आबादी कम, हिंदू की आबादी कम करना, जनसंख्या को कम करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, पूरे भारत के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गर्भवती माताओं को, महिलाओं को लेकर जाते हैं, उनके लिए सजग रहें। किस कारण से ऑपरेशन हो रहा है सिजेरियन, उसको ध्यान दें, उसकी जांच कराएं। लेकिन गुरुजी, ऐसे तो कई केस स्टडीज आई है, वो बोल रहे हैं कि पूरे 9 महीने तक उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बच्चा है, और जैसे एडमिट किया वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी की तरह की जगह उन्होंने सिजेरियन कर दिया, और बाद में कहा कि नहीं, आखिरी वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस। कविता बहन, आपको आश्चर्य होगा जान करके, अगर भारत में फिल्म इंडस्ट्री में 10,000 या 20,000 जो फिल्मी बहनें हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, आप किसी का बताइए, किसी का है क्या सिजेरियन? किसी का नहीं हुआ है। एक उदाहरण हमें पेश कर दे किसी का सिजेरियन हुआ हो, किसी क्रिकेटर का, किसी बड़े वीआईपी के घर में नहीं हुआ है। क्यों? वो जान रहे हैं कि गरीब है और 4-5 बच्चे पैदा करेगा, एक पर इसको रोक लगा दो, हिंदुत्व को यही नष्ट कर दो। तो आज बहुत जरूरत है। तो आपको लगता है ये हिंदुत्व के खिलाफ दरअसल बिल्कुल एक षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में एक जिहाद चल रहा है, ऑपरेशन जिहाद, सिजेरियन जिहाद। इसको रोकने की जरूरत है। तो ये जानकारी कहाँ से आपके पास है? क्या कुछ आंकड़े भी हैं इसे बैक करने के लिए? आने वाले समय में आंकड़े पेश करूंगा आगे के पॉडकास्ट में, बट यह सत्य है। और इसको बहुत ऐसे जगह पर हॉस्पिटल में जाइए, आप आंकड़े जमा कीजिए। अगर एक महीने में 200 बच्चे खुलासे होंगे, 200 बच्चे अगर पैदा हुए हैं किसी हॉस्पिटल में एक महीने में, तो 195 बच्चे जो हैं वह सिजेरियन हुए हैं। 5 बच्चे सिजेरियन नहीं हुए हैं, उसके पीछे कोई ताकतवर आदमी के बच्चे गए हैं, नहीं हुए हैं उनके सिजेरियन। तो ये गुरुजी कहा भी जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हर सनातनी को अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद सामने आना पड़ेगा? बिल्कुल, हर सनातनी को, हर पुरुष और स्त्री को, हर घर से सनातन की आवाज़, आगाज और सनातन की रक्षा, सुरक्षा खुद से करनी होगी। अगर आप अपनी रक्षा खुद से नहीं करेंगे तो आपको खाने वाले चील, काढ़र, गिद्ध बैठे हुए हैं, आंख झपका और गिद्ध आपके ऊपर टूट जाएंगे, आपको खा जाएंगे, जिंदा गिद्ध मार के खा जाएंगे। इसलिए आज ज़रूरत है सोचने, समझने और संभलने का। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद कविता जी। हरे कृष्णा।